किंजल और नताशा तीनों बचपन की पक्की सहेलियां हैं। किंजल और नताशा दोनों अमीर घर से हैं, जबकि प्रेरणा गरीब घर की लड़की है। प्रेरणा की माँ अक्सर बीमार रहती थी और उसके पिता सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं, जिससे महज उन्हें 10,000 रुपए महीने ही मिलते थे और उसी में उनको अपना घर खर्च चलाना होता था। प्रेरणा अपने घर के गरीब हालातों को अच्छे से जानती है, इसीलिए वो कभी भी अपने माता पिता से कोई फरमाइश नहीं करती थी। इसीलिए प्रेरणा की दोनों सहेलियां अक्सर उसकी मदद करती थी। तीनों सहेलियों ने 12वीं की परीक्षा में टॉप किया था। उसी के सेलिब्रेशन के लिए अपनी कार में नताशा और किंजल प्रेरणा को एक बड़े से रेस्टोरेंट में लेकर जाती है। चलो वहां बैठते हैं। पता है प्रेरणा, इस रेस्टोरेंट के समोसे बहुत फेमस है। इसकी खट्टी और मीठी चटनी भी बड़ी यम्मी है। इसीलिए हम तुझे यहाँ लाए हैं। तुझे समोसे बहुत पसंद है ना, इसीलिए। प्रेरणा को समोसे खाना बहुत ही पसंद था, इसीलिए अक्सर किंजल और नताशा अपने पैसों से उसे समोसे खिलाती थी। कुछ ही देर में ऑर्डर उनके टेबल पर आ जाता है और प्रेरणा बेधड़क होकर वो समोसे खाने लगती है। वाह यार, ये समोसे तो बहुत ही तीखे और कुरकुरे हैं। सचमुच इसकी चटनी का भी जवाब नहीं। खाकर तो मजा ही आ गया। इतने टेस्टी समोसे मैंने आज तक नहीं खाए। प्रेरणा बड़ी ही खुशी से वो समोसे खाती है। नताशा और किंजल उसके लिए और समोसे मंगवाती है, जिन्हें प्रेरणा पल भर में ही चट कर जाती है। प्रेरणा को इस तरह समोसे खाते देख उसी रेस्टोरेंट में बैठी एक अमीर घमंडी लड़की अपने दोस्तों से कहती है, लुक दिस गर्ल, ये लड़की कैसे भुक्कड़ भिखारियों की तरह जल्दी जल्दी समोसे खा रही है। लगता है आज से पहले इसने कभी समोसे खाए ही नहीं। ये गरीब ना ऐसे ही होते हैं, अमीर लड़कियों से दोस्ती करके उनके पैसों पर ऐश करती हैं। उस घमंडी लड़की के ताने सुनकर प्रेरणा रोने लगती है। उसे रोता देख किंजल उस घमंडी लड़की के पास जाती है और उससे कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी फ्रेंड के बारे में ऐसे बातें करने की? तुम जैसी घमंडी लड़की दोस्ती का मतलब क्या जाने। दोस्ती पैसे देखकर नहीं होती बल्कि दिल देखकर होती है। चलो प्रेरणा यहाँ से। नताशा और किंजल का दिल बहुत बड़ा होता है। साथ लेकिन हाँ फ्रेंड्स, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आगे हम कहानी देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर से करें और हमारे हर वीडियो आप ज़रूर से देखिएगा और लाइक करें वीडियो को। तो कहानी में हम आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी खुशी का पल हुआ करता है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है, फिर तीनों सहेलियों के लिए रिश्ते आने लगते हैं। नताशा और किंजल की शादी अमीर खानदान में हो गई, तो वहीं प्रेरणा की शादी उसी की तरह गरीब परिवार में अनिल नाम के लड़के से हो गई। सभी लड़कियों की तरह प्रेरणा भी दिल में हजारों सपने लिए अपने ससुराल आ गई। गृह प्रवेश वाले दिन प्रेरणा की सास ने उससे कहा, बहू, इस कलश को पैरों से गिराकर अंदर आ जा। जी माँ जी। बहू, आज से ये गरीब खाना तेरा भी घर है। ये तेरी ननद नीलम है और ये तेरी जेठानी शीला। चलिए देवरानी जी, मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। प्रेरणा के ससुराल में उसकी सारी जिम्मेदारियां उसके पति अनिल के कंधों पर थी। इकलौता वही कमाने वाला था। उसके जेठ जी अपने पैरों से लाचार थे। वो चल फिर नहीं सकते थे, जिस वजह से घर में पैसों की तंगी बनी रहती थी। इसीलिए अपनी ख्वाहिश को मारकर प्रेरणा ने खुद को अपने गरीब ससुराल में ढाल लिया। माँ जी, रसोई में एक भी सब्जी नहीं है, तो फिर खाने में क्या बनाऊं? बहू, ये 100 रुपए रख और बाजार से थोड़ी सब्जी ले आ। माँ जी, रसोई में एक भी सब्जी नहीं है, तो फिर खाने में क्या बनाऊं? बहू, ये 100 रुपए रख और बाजार से थोड़ी सब्जी ले आ। ठीक है माँ जी। प्रेरणा सब्जी लेने बाजार चली जाती है, जहाँ पहुंचकर उसे बाजार में समोसे वाले का ठेला दिखता है। उसे समोसे खाने का बहुत मन होता है। वाह, समोसे! समोसे खाने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन मेरे पास तो ये 100 रुपए ही है, जिसकी मुझे हफ्ते भर की सब्जी लेनी है। नहीं, मैं ये पैसे इन पर खर्च नहीं कर जाती। प्रेरणा फटी पुरानी साड़ी पहने चूल्हे में रोटी सेक रही होती है, जहाँ दोनों सहेलियां महंगी साड़ी पहने और हाथ में पर्स लिए उसके दरवाजे पर खड़ी होती हैं। जी, आप दोनों कौन? हमें प्रेरणा से मिलना है। अरे नताशा, किंजल,
तुम दोनों, बाजी दीदी, ये मेरी सहेलियां हैं। उन दोनों को देख, सभी वो सभी अपनी हैसियत के अनुसार उन दोनों की खूब खातिरदारी करते हैं। अच्छा प्रेरणा, अब हम चलते हैं, मगर हम फिर आएंगे। दोनों वहां से चली जाती हैं। दोनों रास्ते में बात करते हुए जाते। भले ही प्रेरणा के ससुराल वाले गरीब हैं, लेकिन वो सब दिल के बहुत अच्छे हैं। सही कहा। लेकिन मैं अक्सर सोचती थी कि प्रेरणा की शादी किसी अच्छे घर में हो, जहाँ उसे समोसे खाने के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। लेकिन तूने देखा ना, शादी के बाद भी प्रेरणा को रूखा सूखा ही खाना पड़ रहा है। अरे ये भी कोई जिंदगी है। वो दोनों बहुत सारे समोसे लेकर प्रेरणा के घर आती है। तुम दोनों, और ये इतना सब तुम क्या लाई हो? इसमें हमारी प्यारी सहेली के मनपसंद समोसे हैं। सचमुच वो भी क्या दिन थे ना प्रेरणा। चलो, आज हम फिर से वही दिन जीते हैं। उनकी बातें सुनकर प्रेरणा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज फिर तुम दोनों ने मिलकर मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। तुम दोनों सच में बहुत अच्छी हो। एक खुशी अभी और बाकी है। ये ले, ये पैसे तू रख ले और अपना खुद का काम स्टार्ट कर। वैसे भी तू बहुत अच्छा खाना बनाती है। हाँ, और हमें पूरा विश्वास है तुम बहुत अच्छा काम कर सकती हो। प्रेरणा बहुत खुश होती है। अपनी सहेलियों का उस पर यह विश्वास देखकर वो खुद का समोसे का काम शुरू कर देती है। उसके समोसों का जादू सब पर चल जाता है और कुछ ही समय में उसके घर के हालात बहुत सुधर जाते हैं। अब नताशा और किंजल भी अक्सर